बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर हूँ। आज हम लोग अपना सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 8 का यूनिट नंबर 3 स्प्रेडशीट इन एक्सेल। हमने पिछले अपने पूरे चैप्टर में स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा है कि हम लोग उसमें फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं, फंक्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं, स्प्रेडशीट होती क्या है, वह सारा कुछ हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास नया टॉपिक आया है क्रिएटिंग डिफरेंट स्प्रेडशीट्स। कि अब हमने जब हमें फॉर्मूलाज और फंक्शंस वगैरह पता चल गए हैं, अब हमने क्रिएट करना है स्प्रेडशीट को डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए, डिफरेंट रिपोर्ट्स बनानी है। उसमें कौन कौन सी बनानी, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, वो ये मैंने लिख दिए हैं सारे। सबसे पहले इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल स्प्रेडशीट। देन हम करेंगे क्रिएटिंग मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट, फिर क्रिएट करेंगे मंथली सैलरी रिपोर्ट, फिर क्रिएट हमने करनी है रिजल्ट शीट, एंड देन उस जो भी हमने शीट्स बनाई हैं उनको कैसे सेव करते हैं, सेविंग ए स्प्रेडशीट, वो अब हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिएटिंग डिफरेंट स्प्रेडशीट्स। क्रिएटिंग डिफरेंट स्प्रेडशीट्स में हम लोगों ने पढ़ना है कि हम लोग अपने डाटा को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे स्प्रेडशीट पे अपने सारे फॉर्मूलाज और डायरेक्ट कैसे टाइप कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं। चलें अब हम मूव होते हैं अपनी बुक की तरफ। ये देखिए हमारे पास पहला टॉपिक रहता है क्रिएटिंग डिफरेंट स्प्रेडशीट्स, कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस करना है स्टेप्स जो पढ़ने हैं। हम सबसे पहले ये वाले पढ़ने हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट बटन कैसे ओपन कर सकते हैं, अपनी ब्लैंक जो स्प्रेडशीट है वो कैसे वर्कबुक जो है हमारे पास निकल आती है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना होता है स्प्रेडशीट पे। स्प्रेडशीट पे यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है आपके पास आइकन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसको आपने क्लिक किया तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स निकल आएगा। सबसे पहली ऑप्शन उसमें आ रही है न्यू की, तो आपने इस पे न्यू को क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये जो है पूरी स्प्रेडशीट ब्लैंक स्पेस ब्लैंक वर्कबुक निकल आएगी। ठीक है, ये सारे इसके लिखे हुए हैं स्टेप्स, मैंने आपको इजीली बता दी ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपने इस पे जाना है, आइकन बटन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस बॉक्स में से आपने न्यू कमांड को क्लिक करना है। जब आपने न्यू कमांड को क्लिक किया तो आपके पास एक बिल्कुल ब्लैंक स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है इसमें, देखें अब जब आपने उसको क्लिक किया तो अब आपके पास इस तरह की एक ब्लैंक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बनाया न्यू ब्लैंक का, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू ब्लैंक ओपन हो जाती है। फिर आपके पास आता है, अगर आपने फर्स्ट टाइम अपना एक्सेल ओपन किया है, फर्स्ट आपने ओपन ही इसलिए किया है कि आप उसमें क्रिएट कर सकें कुछ, तो आपने जब ओपन करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक वर्कबुक ऑटोमेटिकली अपीयर होगी। अगर आपके पास कुछ लिखा है आपने और अगर आपको वर्कबुक चाहिए तो आप इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं तो आपके पास ब्लैंक वर्कबुक ही अपीयर होगी। देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सैम्पल स्प्रेडशीट्स। अब स्प्रेडशीट के सैम्पल्स, 3 किस्म की स्प्रेडशीट हम इसमें बना सकते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं? मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट बना सकते हैं, मंथली सैलरी रिपोर्ट बना सकते हैं, रिजल्ट शीट बना सकते हैं। सबसे पहले अब इसमें हम क्रिएट करने जा रहे हैं मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट क्रिएट करने का जो तरीका है वो ये है। सबसे पहले आप लोगों ने MS एक्सेल को ओपन कर दिया, फिर आप लोग गए डबल क्लिक ऑन टैब शीट 1, टाइप मंथली एक्सपेंडिचर। आप एक्सपेंस भी लिख सकते हैं या खाली EXP जितना लिखा हुआ उन्होंने इतना भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने टैब शीट पे गए, टैब शीट पे आपने फर्स्ट टैब शीट के ऊपर आपने मंथली एक्सपेंस लिख दिया, ताकि जब भी हम लोग अपनी टैब शीट ओपन करें तो हमें टाइटल बार के ज़रिए पता चल जाए कि मंथली एक्सपेंस की ये रिपोर्ट है। ठीक है, जब हमने कोई से भी नाम रखना हो तो इसका हम नाम रख सकते हैं। सबसे पहले हम टैब शीट के ऊपर नाम रखते हैं, फिर आगे आता है हमारे पास, फिर देखिए हमारे पास आता है क्लिक ऑन A1 एंड टाइप डेट, कि आपने A2 पे जाना। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखें टैब 1 पे आपने लिख दिया मंथली एक्सपेंस, उसके बाद आपने गए A2 के ऊपर, मतलब कि हमने फर्स्ट लाइन छोड़ दी। ठीक है, A2 पे गए, यहाँ पे हमने लिख दिया डेट लिख दी। डेट के साथ हमने B की कॉलम में हमने लिख दिया यहाँ पे पार्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हमने B2 पे लिख दिया और C2 पे हमने अमाउंट लिख दिया, जैसे हमने थर्ड स्टेप में पढ़ा। साथ ही हमारे पास आता है टाइप द रेलिवेंट डाटा फॉर डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट अंडर द अबव हेडिंग्स फ्रॉम A1 to C10 तक। हमारे पास यहाँ पे 9 मेंबर्स थे, हमने C3 से लेके
और सी 10 तक हमने 8 मेंबर्स के नाम लिख दिए। ठीक है, जब हमने इसमें 8 मेंबर्स के नाम लिखनी है, साथ डेट लिखनी है और साथ ही हमने अमाउंट भी लिखनी है। जब आप सब कुछ लिख लिए, डेटा सारा लिख लिया, अब हमने आगे क्या करना है, क्लिक ऑन B11 एंड टाइप टोटल एक्सपेंस। हमने B11 पे जाना है, ये देखें B11 पे गए, B11 का टोटल एक्सपेंस लिखा। एक्सपेंस लिखने के बाद यहाँ पे हमने अब फॉर्मूला लिखना है। और कौन सा फॉर्मूला लिखना है, हमने इन सब की अमाउंट्स को ऐड करना ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल हमारे पास कितनी मंथली एक्सपेंस बनते हैं। तो हमने यहाँ पे सब चीज़ें लिख ली हैं। जब हमने रेंट भी लिख दिया है, मार्ट का लिख परचेज हमने करना है, चीज़ें खरीदनी है वो लिख लिया, ट्यूबलाइट्स वगैरह के बारे में लिख लिया, एग्स के लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, स्टेशनरी, पेड टेलीफोन बिल, सारा कुछ हमने जब यहाँ पे मंथली एक्सपेंस लिख ली हैं। अब हमने यहाँ पे बता दिया कि इतना इतना हमारा खर्चा आता है। अब हमने इसको टोटल करना है। टोटल करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं ऐड का, सम इसका फॉर्मूला होता है। हमने इसको C11 के ऊपर टाइप करना, ठीक है। सारे लिखने के बाद यहाँ पे हमने इसको टाइप करना है। क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, पहले इक्वल टू का साइन डालेंगे, इक्वल टू के बाद आएगा सम, हमेशा कैपिटल लेटर में ही सम आता है। फिर आपके पास आएगा ब्रेसिस C3, क्योंकि C3 से स्टार्ट करना है, कोलन C10 तक, C3 से लेकर C10 तक जितने हमारे पास आते हैं सबको हमने सम करना है। तो हमने यहाँ पे कोलन का साइन यूज़ कर दिया। फिर हमने ब्रेसिस को क्लोज कर दिया। तो हमारे पास जब उसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एक्सपेंडिचर हमारे पास निकल आएगा। सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने अपना सारा डाटा लिखना होता है। आपको ये मिलता है पेपर में भी, अगर आपको आएगा तो डाटा आपको लिखा हुआ आएगा। आपने सिर्फ फॉर्मूला लगा के तो आपने उसका आंसर खुद ही उसको जब एंटर करेंगे उसका आंसर निकल आएगा। बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। इसमें इन्होंने सिर्फ एक प्रैक्टिकल वर्क के तौर पर बताया है कि हम लोग जब कंप्यूटर में इसको वर्क करेंगे हम इस तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग मंथली सैलरी। वो देखते हैं अब उसमें हमने क्या पढ़ना है। अब हमारे पास आता है मंथली सैलरी। अब हमने मंथली एक्सपेंस तो बना लिया, अब मंथली सैलरी के बारे में बनाना है कि कोई सी भी कंपनी है, उस कंपनी ने इतने इतने सारे सैलरी निकालनी है, वो कैसे निकालेगा। सबसे पहले आपके पास आता है क्लिक ऑन A1 टाइप XYZ कंपनी, देन A2 पे जाना है, फिर आपने लिखना है सैलरी रैप। उसके बाद आपने A3 पे जाना है, फिर आपने जनवरी लिखना है, फिर A5 पे जाना है, नेम लिखना है, B5 पे जाना है, बेसिक सैलरी लिखना है, C5 पे जाना है, हाउस अलाउंस लिखना है, D5 पे जाएंगे तो मेडिकल अलाउंस लिखेंगे, E5 टाइप करेंगे तो ग्रोस सैलरी लिखेंगे, F5 पे जाएंगे और टैक्स 3% रिडक्शन लिखेंगे। ये सारे टॉपिक जब हम लोग अब हमें नेक्स्ट पिक्चर्स देखते हैं, उस फिगर के अंदर हमारे पास सारा बना हुआ है, उसको साथ मैं पढ़ूंगी। आपने ये वाला पेज ओपन किए रखना है, 61 पेज आपने ओपन रखना है। मैं आपको 62 पेज से तस्वीर के ज़रिए आपको बताती हूँ कि हमने कैसे कैसे लिखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। चलें देखते हैं 62 पेज। अब कि देखिए हमारे पास स्टेप्स आ रहे हैं। अब हम लोग इसके ज़रिए बताती हूँ मैं आपको हमने कैसे इसको परफॉर्म करना है सैलरी को। सबसे पहले आपने लिख लिया XYZ कंपनी पे गए, कंपनी के बाद हमने मंथली सैलरी रिपोर्ट लिख ली, फिर जनवरी लिख दिया जो हमने सारी बातें बताई थी A1 A2 A3 का। फिर आपने एक बनाना है कॉलम जिसमें आपने लिखना है, टेबल बनाना है, नेम, बेसिक सैलरी और हाउस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस। ठीक है, सबसे पहले आपने ये हेडिंग्स दे दी, ग्रॉस सैलरी, टैक्स 3% डिडक्शन, नेट सैलरी। ठीक है, ये आपने लिख लिया कि जब हम लोग किसी को सैलरी देते हैं तो हमने ये सब चीज़ें उन्होंने उस कंपनी ने ये रूल्स लगाए हैं कि इतनी टोटल सैलरी होगी तो उसमें से हाउस अलाउंस भी कटेगा, जो बाद में जब नौकरी छोड़ते हैं तो आपको वो मिल जाता है। हाउस अलाउंस भी कटता है, मेडिकल अलाउंस भी कटेगा, ग्रोस सैलरी भी कटेगी, देन उसके बाद 3% खाली डिडक्शन करेंगे वो नेट सैलरी के लिए। तब इसको सारे परफॉर्म करने के लिए अब हम देखते हैं हमने कैसे इसको परफॉर्म करना है। नेम लिखा, आपने सारा डाटा लिख दिया, इस तरह आपके पास डाटा था। ठीक है, यहाँ तक आपने डाटा लिख दिया। अब आपने देखना है हमारे पास F6 आता है जब हमारे पास, तब उस पर हमने टाइप करना है 3% स्टैटिक E6, मतलब कि 3% डिडक्शन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया है। वो ये फॉर्मूला है कि इक्वल्स टू 3%, क्योंकि 3% डिडक्ट करना है उसमें से मल्टीप्लाई कर दिया E6 के साथ। E6 ये हमारे पास आता है E6 वाली वैल्यू के साथ हमने यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वाला डिजिट आ जाएगा। देन अगेन हमारे पास आता है इज इक्वल टू 3% E6 फॉर्मूला F7 to F11 ऑटोफिल कमांड ऑफ एक्सेल। ऑटोफिल कमांड के जरिए मैंने आपको पहले भी बताया था ऑटोफिल कमांड का, उसको ड्रैग कर लेते हैं हम लोग। उसको ड्रैग करके हम लोग इसमें
इकट्ठे फॉर्मूला लगा देंगे और इकट्ठे फॉर्मूला लगाने के बाद ये इन सब का बारी बारी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग ऑटोफिल कमांड यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है G6। अब G6 में हम लोगों ने क्या करना है, टाइप करना है E6 में से E5 को माइनस करना है। अब हमने बाद 3% डिडक्शन भी निकल आई और ये भी निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंस जो निकला है वो आएगा, ताकि हमें पता चलेगा कितना एक्सपेंस हमने उनको देना है, कितनी सैलरी उनको देनी है हमने। तो हम लोग क्या करेंगे कि E6 माइनस F6 लिख के तो हमारे पास एंटर करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल टू का साइन मस्ट होता है, वो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। इसी तरह F7 से लेके G11 तक हमने ये सारा फॉर्मूला लिखना है। ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया अभी, ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके पास टोटल सैलरी निकल आएगी कि हमें कितनी सैलरी चाहिए, कितनी हमने देनी है, कितनी डिडक्ट करनी है, वो सारा हम इस स्प्रेडशीट के ज़रिए कर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिएटिंग मंथली रिजल्ट शीट। अब वो पढ़ते हैं। मंथली रिजल्ट शीट में हम देख लें, हमारे पास सेम वही चीज़ स्टेप्स आ रहे हैं कि आपने A1 पे पहले XYZ स्कूल लिख देना है, पे मंथली रिजल्ट शीट लिखना है, पे जनवरी, रोल नंबर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, वो सारा कुछ आपने टेबल पे लिखना है। वो टेबल अब हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। जो हम उसे परफॉर्म करेंगे उसको हमने बस स्टेप बाय स्टेप लिख देना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता अपने ये स्टेप्स लिखने में। जो आपने लिखा है उसको आपने स्टेप बाय स्टेप उसको लिख देना है। वो हमारे पास एक क्रिएटिंग स्प्रेडशीट है, हमारा प्रोसीजर हो जाता है और ये आपके पास प्रैक्टिकल में लाजमी आता है। प्रैक्टिकल में हमेशा इसी तरह स्टेप्स लिखते हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने सिर्फ टेबल जो हमने बनाया है उसका एक एक स्टेप जो है वो बस हमने लिख देना है, तो हमारे पास स्टेप्स प्रोसीजर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास जो डायग्राम है उसको देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। ये सबसे पहले XYZ स्कूल लिखा हुआ, उन्होंने मंथली रिजल्ट शीट लिखा है, फिर जनवरी लिख दिया, फिर सबसे जनवरी की ये इन्होंने एक रिजल्ट शीट बनाई है। ठीक है, फिर रोल नंबर लिखे हैं 1 से लेके 7 तक, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस स्टडीज़, SST, इस्लामियात, कंप्यूटर एजुकेशन, टोटल मार्क्स जितने भी आएंगे, और ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज। अब हम लोगों ने टोटल मार्क्स तक, तो हम लोगों के पास रिजल्ट शीट होती है कि हमारे पास टोटल मार्क्स तक हमने डाटा लिखना है। ऑब्टेन मार्क्स एंड देन ये वाले मार्क्स जो हैं वो हमने ऑब्टेन मार्क्स तक हमने डाटा लिखना है। परसेंटेज हमें इसमें निकालनी है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा सारा लिख लिया और जो प्रोसीजर आपको लिखा हुआ सारा कुछ उसमें यही लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखें क्लिक ऑन K5 एंड टाइप परसेंटेज एज। मैं यहाँ पे परसेंटेज जब आपने K5 के ऊपर लिखी है उसके नीचे से देखें क्लिक ऑन J6 पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है J6 पे आपने क्लिक किया। J6 में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अब टाइप करना है इक्वल टू सम ब्रेसिस B6 कॉलन H6, मतलब B6 से लेके H6 तक टोटल जो है आपके पास वो यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं, फिर आपने परसेंटेज निकालनी है। तो ऑब्टेन मार्क्स के लिए आपके पास होता है इक्वल टू सम B6 कॉलन H6। B6 से लेके H6 तक एक बच्चे का हमारे पास निकल आएगा ऑब्टेन मार्क्स के, उसने कितने मार्क्स लिए हैं। देन अगेन इसी तरह आप लोगों ने जब उसको परसेंटेज निकालनी है तो K6 की आप टाइप करेंगे J6 डिवाइडेड बाय 700, मतलब कि ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स पे और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। सेम जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वही फॉर्मूला हमने इसमें लिखना है। ठीक है, J6 डिवाइडेड बाय 700 ब्रेसिस क्लॉज स्टेरिक साइन यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए, देन 100 लिख देंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी। सिर्फ इतना सा काम था, बहुत छोटा सा काम है, क्रिएट करना होता है आपने रिजल्ट शीट के बारे में ऑब्टेन मार्क्स और फॉर्मूला लगा के, तो आपके पास ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज वगैरह निकल आती है। तब इंशाअल्लाह हम लोग अब नेक्स्ट लैब में जब काम करेंगे प्रैक्टिकली तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि हम लोग इसको कैसे परफॉर्म करना है। फिर आता है हमारे पास सेविंग का स्प्रेडशीट का। अब हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं, अगर हमने बना तो लिया सारी क्रिएट कर ली है, अब इसको सेव कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका है। सेम आप लोगों को मैंने बताया था। यहाँ पे देखें एक छोटा सा साइन बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, आपने उसको क्लिक किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है
एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। उस डायलॉग बॉक्स में आपके पास ऑप्शन होता है सेव का। सेव का जब आपने उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास डाटा जो होगा, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स और अपीयर होगा, उसमें से आप लोग उसमें डाटा को सेव कर लेंगे। देन आपके पास यहाँ पे आता है एक बॉक्स जो बना हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होती है इस साइड पे बिल्कुल स्टार्ट पे, ये इधर ऑप्शन है आपके पास, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोगों ने जब आपके पास इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फाइल ओपन होगी। उस फाइल के ऊपर आपने नेम लिखना होगा इस स्प्रेडशीट का। जब आपने इस शीट का नेम लिखना है, इस शीट का नेम लिखने के बाद आपके पास लोकेशन, जो भी आपने लोकेशन सेव करनी है उसमें जैसे कोई नाम लिखना है तो आपने एक एंटर कर देना है, और एंटर करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है तो आपके पास उसी नाम से वो फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अब सेम देखिए, सेम इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने डाटा को लिखना है, स्प्रेडशीट पे नाम लिखना है, कोई सा भी आपने मंथली, जैसे आपने लिखना है मंथली रिजल्ट शीट नंबर जनवरी की, तो आपने वो लिख देना है। फिर आपने फरवरी की बनानी है तो फरवरी के नाम से सेव कर देनी है। फिर आपने मार्च, अप्रैल, मई जिसके नाम सेव करने हैं सेव कर देनी है, लिख देना नाम यहाँ पे लिखते हैं फाइल नेम के ऊपर हमेशा। यहाँ पे नाम लिखा, यहाँ पे आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करिए तो आपके पास जो स्प्रेडशीट है वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है। जिस तरह हम बाकी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं सेम इसी तरह ही हम लोग एक्सेल के स्प्रेडशीट भी सेव करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आज का टॉपिक यहाँ तक ही था। इसके अलावा हमने आज पढ़ना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए, जितने हमारे पास टॉपिक हमने पढ़े थे उतने हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 रह गया था, वो हमने उसको डिस्कस करना है। वो मैं आपको बताती हूँ आपने कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होंगे उनके, वो अब हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है स्प्रेडशीट। सबसे पहले डेफिनेशन में स्प्रेडशीट के बारे में देखते हैं। स्प्रेडशीट कहते हैं किसको? स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू एंटर, एनालाइज एंड कैलकुलेट डाटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग इट स्टोर्स एंड प्रिवेंट्स डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। डाटा कैन इजीली बी एंटर्ड, मॉडिफाइड एंड डिलीटेड फ्रॉम इट। ठीक है, फिर हमारा सेकंड आती है डेफिनेशन वर्कबुक। A workbook is a file created by Excel spreadsheet application. Excel workbook consists of spreadsheet pages, each of which can include separate data. One workbook may contain many worksheets. फिर आते हैं हमारे पास वर्कशीट। वर्कशीट इज अ सिंगल पेज इन वर्कबुक. It is a collection of cells on a single sheet where user keeps and manipulates the data. फिर आता है आपके पास सेल. The intersection of rows and column in the worksheet is called cell. Cell is the basic unit in the worksheet where user can enter function, data और formula. ठीक है, हमारे पास ये 4 डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको रीड करके भी बता दी हैं। अगर आपको लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आता देन आपको जो मैंने आपको रीड किया है उससे आपको समझ आ जाएगी। इन डेफिनेशंस को आपने अपनी कॉपीज़ पे उतारना है। ठीक है, ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें डेफिनेशंस आपने लिखनी थी। और भी आगे डेफिनेशंस हैं वो मैं दोबारा आपको अब बताती हूँ आगे हमने कौन सी डेफिनेशन करनी है। ये जो भी आपको डेफिनेशन मैं लिखवा रही हूँ वो सारी आपने अपनी कॉपीज़ पे मस्ट उतार के आनी है। ठीक है, इसको टाइम वेस्ट ना करें और अच्छे से अपना काम जो है वो अच्छे से याद करें और टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें इस चीज़ में अपना। ये देखिए आपके पास आता है cell address. It consists of the column, letter and row number that intersects at the cell's location. फिर आपके पास आता है cell reference. Cell reference are used in formula, functions, charts and other Excel commands. फिर आपके पास आता है next formula. A formula is an equation that performs a calculation using values in working. Formula always begin with equal signs followed by either values to cell reference and an operator. Example दी हुई उन्होंने is equal to 23 plus 29 is equal to D8 plus F9 minus E9. ये आपको उन्होंने छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई है फॉर्मूला लिखने की। उन्होंने सेल एड्रेस के बारे में बताया, सेल रेफरेंस के बारे में और फॉर्मूला की डेफिनेशन है। ये सारी डेफिनेशन आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। अगेन आपने ये भी अपनी कॉपीज़ पे उतारनी है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा कुछ आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इंशाअल्लाह ये हमारा स्कूल आने से पहले का आखिरी लेक्चर है। आप लोग जो ऑनलाइन लेक्चर सुनेंगे इंशाअल्लाह इसके बाद हम अपनी क्लास में ही मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ब्लैंक पेजेस लेकर नहीं आएंगे और अच्छे तरीके से ये याद करके आएंगे, समझ के आएंगे। कुछ नहीं भी याद तो कोई इतना मसला नहीं है, आप कम से कम आपने इन बातों के बारे में जो हमने पढ़ाया है इन सारे लेक्चर्स में वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आते साथ ही आपके फिर पेपर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसमें याद कर सकें। इसलिए आप इसका छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं और अच्छे तरीके से अपने सारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से याद करें। अपनी बुक का कोई ऐसा काम है जो आपको समझ नहीं आया वो अंडरलाइन करके ब्रैकेट लगा के रखें, टॉपिक्स को लिख के रखें, ताकि जब भी हम क्लास में मुलाकात करेंगे तो आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा लेक्चर ऐसा समझ नहीं आया, कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया, तो इंशाल्लाह हम लोग उसको अगेन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।